हो जाते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है दोनों कि अगर इनके वायरसेस शरीर में एक्टिव हो जाएं किसी भी इंसान के, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होनी चाहिए कि एक तो हम बाहर का खाना बिल्कुल कोशिश करें कि ना खाएं, साफ़ सुथरा खाना लें, पानी जो है बहुत स्वच्छ पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। दूसरी, इसके अलावा जो लिवर की और बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें कि सिरोसिस ऑफ लिवर भी एक बीमारी है, जिसको एक तरीके से लिवर की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सिरोसिस ऑफ लिवर से हो सकती हैं, जिससे कि कार्सिनोमा तक हो सकता है कैंसर का, तो लिवर का। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए भी उपाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो लिवर की दूसरी बीमारियां हैं, जिसमें कि जैसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है, या मेरा लिवर ने काम करना बंद कर दिया है, या लिवर के अंदर कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं, डाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि लिवर का एक बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए लिवर बहुत ज़्यादा काम करता है। लिवर एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए वाइटल ऑर्गन्स में माना जाता है, मतलब एक ऐसा अंग है शरीर का कि अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम पैदा होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। और हमारे शरीर का जो ख़ास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जो ब्लड बनाने की एक प्रक्रिया होती है, खून बनाने की, उसमें भी लिवर का एक बहुत अहम रोल होता है। लिवर की और एक दूसरी बीमारी है जिसको कि आमतौर से पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है, जिसमें सीरम बाइलोरुबिन की जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी में भी आदमी का रंग पीला हो जाता है, भूख कम लगने लगती है। तो ये सारे लक्षण इस तरह से होते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो समझिए कि लिवर जो है आपका वर्किंग कंडीशन में डिस्टरबेंस है कुछ ना कुछ। तो इसके लिए एक टेस्ट बाकायदा आप लोग करा सकते हैं, जिसको कि लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक जो पैथोलॉजी टेस्ट होता है ब्लड के ज़रिए, और उससे आपको सारा मालूमात हो सकती है कि अगर उसमें सारी चीज़ें ठीक हैं तो समझिए कि आपका लिवर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर उसमें कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब है तो उसमें फिर यह है कि लिवर में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमें जो है परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से लिवर की किसी भी समस्या के लिए परहेज़ का बहुत ही आवश्यकता है। तो परहेज रखना बेहद जरूरी है अगर आप लीवर की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं। और यूनानी पद्धति में इसका इलाज कैसे किया जाए ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामपाल। रामपाल, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? यमुनानगर से। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, काफी सालों से, करीब 10-12 साल हो गए, काफी ट्रीटमेंट ले लिया इधर जी, लेकिन कहीं कोई मतलब कंट्रोल हो जाती है, फिर दोबारा ऐसी आ जाती है। सोराइसिस की प्रॉब्लम से परेशान है डॉक्टर साहब? देखिए, सोराइसिस के बारे में भी हम कई बार बता चुके हैं अपने इसी प्रोग्राम में, और फिर हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि सोराइसिस जो है वो स्किन की एक समस्या होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, और इसमें ख़ास तौर से ये होता है कि जो स्किन की इम्यूनिटी लेवल होता है, त्वचा का जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अभी तक ये माना जाता है कि सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले 15 सालों में हमने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दिया यूनानी चिकित्सा पद्धति के ज़रिए, क्योंकि इसमें कई दवाइयाँ यूनानी की बहुत अच्छा काम करती हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जिनका हमने तकरीबन 6 महीने तक ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद ये देखा कि उन लोगों को सोराइसिस की समस्या एक सीजन के बाद या 1 साल के बाद उत्पन्न नहीं हुई है, और वो लोग अब तक भी 2-3 साल से बिल्कुल ठीक हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति की अगर हम दवाएं प्रॉपरली इलाज किया जाए, उसका बाकायदा किसी डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट किया जाए, तो इससे जो है बहुत ये साबित होता है कि हम जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इसीलिए आप जो अपनी सोराइसिस की समस्या से ग्रसित हैं, मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि आप जो है जो हमारे यूनानी हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे होंगे उन पर कॉल करें, और आकर के आप एक बार हमसे मिलें। फिर ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी समस्या जो है ये इसका इलाज किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि आप ठीक हो सकते हैं। तो यूनानी पद्धति में सोराइसिस का इलाज क्या है, ये अगर आप
जानना चाहते हैं तो जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 011320864442 और 32086443 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, उसका इलाज जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, हम लगातार बात कर रहे थे लीवर के रोगों के बारे में, लेकिन यूनानी इलाज इसका क्या हो सकता है और किस तरीके से दवाइयों का सेवन करना चाहिए? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में लीवर की बेहतरीन दवाइयां अवेलेबल हैं और बहुत पुराने अरसे से, बहुत काफी अरसे से 20 साल से तो तकरीबन रेक्स रेमेडीज जो हमारी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनी है उसने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे कि एक सिरप आता है लिवोरेक्स, जो तकरीबन लिवर की सारी बीमारियों के लिए, जितनी भी बीमारियां आपके लिवर में हो सकती हैं उनमें फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये जो है आप किसी भी एज के बच्चे, बूढ़े और यंग लोगों को सबको पिला सकते हैं। तो कोई भी आयु वर्ग का अगर हो तो वो इस टॉनिक को, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया, उसका सेवन जरूर कर सकता है। इससे काफी फायदा पहुंचेगा। जयप्रकाश जुड़ रहे हैं इस वक्त कॉलर हमारे साथ पटना से। जयप्रकाश, अपना सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी जयप्रकाश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप किस बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं? फिलहाल जयप्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया। अरुण कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं? पूछिए। अरुण, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब अरुण से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। आप कुछ टॉनिक के नाम हमें बता रहे थे जो काफी कारगर साबित होते हैं लीवर जैसी समस्याओं में। देखिए, मैंने अभी आपको बताया लिवोरेक्स सिरप आता है रेक्स रेमेडीज का, जो कि बहुत फायदेमंद है। आप इसको कहीं भी किसी भी यूनानी आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान से ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी डॉक्टर से या यूनानी चिकित्सक से पूछ करके इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा यूनानी में बहुत सारी दवाएं हैं जो कि लिवर को फायदा पहुंचाती हैं, जैसे अर्क कासमी है, अर्क मको है। ये खास तौर से लिवर के लिए हर्ब्स होती हैं, बहुत फायदा करती हैं। इनके अर्क को स्पेशल एक तरीके से निकाला जाता है, बहुत साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। इसके अलावा एक दवा होती है रेक्स रेमेडीज की, जिसका नाम है इक्सीर जिगर। इक्सीर कहते हैं उस चीज को कि जो स्पेशली उस बीमारी के लिए बनाई जाए, और जिगर कहा जाता है लिवर को। तो ये खास तौर से एक पाउडर होता है जो कि सिर्फ जिगर की बीमारियों के लिए बनाया जाता है। ये जिगर को ताकत भी देता है, और जिगर में अगर कुछ नुकसानात मौजूद हैं, किसी किस्म की बीमारी मौजूद है, कोई परेशानी मौजूद है, तो उसमें भी फायदा करता है। इसके अलावा कई तरह के माजून जो खास तौर से यूनानी की दवाइयां होती हैं वो भी जो है अवेलेबल हैं रेक्स रेमेडीज की, जैसे कि माजून दबीदुल वर्द है, रोगन जैतून जो आमतौर से आप देखते होंगे बहुत अच्छा यूजफुल दवा होती है बहुत सी और बीमारियों में भी। और रोगन जैतून जो है वो जो है यूनानी में खास तौर से दवा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि लिवर के अमराज में बहुत फायदा देती है। इसी तरह से शरबत दीनार कहते हैं अनार को, अनार का जो शरबत है वो भी बहुत फायदा देता है अगर उसको प्रॉपरली बनाया जाए। इसी तरह से एक टैबलेट और है रेक्स रेमेडीज की, जिसका नाम हब्बे कबिद नौशादरी है। कबिद जो है अरबी में लिवर को कहा जाता है, उसके लिए खास तौर से दवाई बनाई जाती है, वो भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है रेक्स रेमेडीज की। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर जिगर के अंदर जो है गर्मी बढ़ जाती है, एक बीमारी ये भी होती है कि गर्मी बढ़ जाए तो लिवर जो है काम करना बंद कर देता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति की किताबों में इसका जिक्र किया गया है। उसके लिए खास तौर से एक शरबत बनाया गया है यूनानी चिकित्सा पद्धति में, जो कि उसको प्योरीफाई करता है, ठीक करता है, जिसका नाम है शरबत बजूरी मोतदिल। तो ये बहुत फायदेमंद दवाइयां हैं। इन दवाओं के कोई नुकसानात नहीं है और तकरीबन लिवर की सारी बीमारियों से आप लिवर की सारी बीमारियों से अगर निजात चाहते हैं तो जो दवाएं डॉक्टर असलम जावेद ने आपको बताएं, आप उनका सेवन जरूर कर सकते हैं। और इस वक्त लखन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा अभिषेक जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनपुर से। जी अभिषेक, अपना सवाल आपका क्या है? अपना सवाल बताएं। गुजारिश करेंगे सभी कॉलर से कॉल करने से पहले टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल सुन सकें। अभिषेक, अगर आप तक हमारी आवाज अब पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। तो फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब। इस वक्त हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको कुछ खास नंबर्स बता दें। डॉक्टर असलम जावेद से संपर्क करने के लिए प्रोग्राम के बाद वो नंबर है 011320864442, 011320864443। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स, उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस, जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान कॉल करने के लिए कुछ नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 01166231000। कोई भी सवाल है, किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं यूनानी पद्धति से, तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लगातार डॉक्टर असलम जावेद हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, लीवर की समस्याओं के बारे में हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, लेकिन यहाँ दर्शकों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि अगर लीवर की समस्या उन्हें हो जाती है तो किस तरीके का उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, साथ ही साथ खाने पीने में किस तरीके का खाना उन्हें खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर जो लोग जो है शराब का सेवन करते हैं या अल्कोहल जो लोग भी लेते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लीवर पर। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरह से ज्यादती के साथ इस चीज़ का सेवन करते हैं तो उनके लीवर में अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हमेशा रहती है। तो बहुत से लोगों को ये देखा है हमने, बहुत से पेशेंट्स को, कि भाई हम तो लीवर की दवाई साथ साथ ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो हम जो है ठीक रहते हैं। लेकिन ये उसका इलाज नहीं है, कोई उसका हल नहीं है उस मसले का। लोगों को ये चाहिए कि ये जो शराब का सेवन जो है नुकसानदेह है, वैसे भी कोई फायदे की चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो है इसका सेवन ना करें। और जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको छोड़ें या कम करना चाहिए उनको। और इसके अलावा जो है सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको कि पानी जो है वो बहुत साफ करके पीना चाहिए। अगर किन्हीं लोगों के पास फिल्टर्स वगैरह या आरओ जो घर में लोग लगाते हैं पानी साफ करने के लिए, अगर उसका इंतज़ाम नहीं है तो वो लोग पानी को बॉयल करके पिएं। और सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप पानी बॉयल करके पिएंगे तो जितने भी उसके कीटाणु होते हैं तकरीबन वो सभी मर जाते हैं और उससे जो है आप प्योरीफाई वाटर पी सकते हैं। इसी तरह से जो बाजार का खाना होता है, आप लोग अब ये देखते नहीं है कि खाना किस तरह से किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में जब आप ये ढाबे पे खाना खाने जाते हैं तो टेस्ट तो आप सबको अच्छा लगता है, लेकिन किस तरह से वो चीज़ बनाई गई है, उसमें सफाई इस्तेमाल की गई है, प्रिकॉशंस रखे गई हैं, सब्जी जो है वो साफ सुथरी थी या संक्रमण था उस सब्जी के अंदर, ये सब लोग नहीं देखते हैं। तो इनका जो है बहुत खास ध्यान रखना चाहिए और बाजार के खाने से जितना आप लोग बच सकें वो बचना चाहिए। और ख़ास तौर से सब्जियों को, फलों को बहुत सावधानी के साथ धो करके अपने घर में भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ खास परहेज आपको रखने की बेहद जरूरत है अगर आप लीवर की समस्या से परेशान हैं। लीवर की समस्या से हटकर अगर थोड़ी बात की जाए पत्थरी की, अक्सर लोगों को डॉक्टर साहब पत्थरी की शिकायत बहुत आम हो गई है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों। अगर गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो जाती है तो उसका यूनानी पद्धति में क्या इलाज है? देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन या पित्ताशमरी उसको कहा जाता है, पित्ते में पथरी का हो जाना जो है, देखिए पथरी तो कई जगह हो सकती है, खासतौर से जो है ये गुर्दे में या किडनी में जो है बहुत ज़्यादा आम होती है पथरी का होना। लेकिन कभी कभी जो है गॉल ब्लैडर में भी स्टोन पैदा हो जाती है। गॉल ब्लैडर की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे शरीर में, वो डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह बनाता है जो कि हमारे डाइजेशन में फ़ायदा करते हैं, मतलब मदद करते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है, तो ये जो है इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दर्द बहुत तेज़ी से होता है। आमतौर से तो ये कहा जाता है कि इसका जो है ऑपरेशन ही, सर्जरी ही करानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि अगर यूनानी की बहुत सारी दवाएं थोड़े लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल करें तो कभी कभी गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो जो है पाउडर फॉर्म में बन करके आहिस्ता आहिस्ता जो है डिजॉल्व होती रहती है। ये बहुत से केसेस में ये देखा गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जी, तो उसको तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन कुछ यूनानी की दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ यूनानी दवाएं भी आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इस वक्त लक्ष्मी नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। लक्ष्मी नारायण जी, आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। हाँ,
हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे फैटी लीवर की प्रॉब्लम है मुझे। जी। हाँ जी, तो फैटी लीवर में ये